हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर का ही हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हमारे एक पार्ट आ चुका है कैलेंडर का, जिसमें हमने कैलेंडर के कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं कैलेंडर के, तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कैलेंडर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके क्वेश्चंस में वो सॉल्व हो सकें। आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इन क्वेश्चन से, या कैलेंडर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो लास्ट तक देखना है हमारी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन था। मतलब बैकवर्ड वाला क्वेश्चन है ये, पीछे हमें जाना पड़ेगा कि पहले कौन सा दिन रहा होगा 1980 में, लेकिन इसी तारीख को यानी 5 जुलाई को ही कौन सा दिन रहा होगा। अब पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि 1996 से 1980 तक गैप कितना है। अगर हम देखें तो 1996 से 1980, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 16 साल का गैप है। अब 16 साल का गैप है, 5 जुलाई की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, अब 1980 से 96 के बीच में लीप वर्ष भी रहे होंगे। अब लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि हर एक साल से दूसरे साल में जब हम जाते हैं तो 1 साल का गैप होता है, तो उसमें क्या होता है, 1 दिन का गैप होता है। मान लीजिए अगर 1 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1997 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर ये लीप वर्ष है तो बुधवार हो जाएगा। जैसे 96 लीप वर्ष है तो 1 जनवरी 1996 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 1997 क्या होगा, बुधवार होगा। 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन का गैप होता है और सामान्य वर्ष में 1 वर्ष का गैप एक दिन का गैप होता है। तो 1980 से 1996 के बीच में देखिए, 1980 हमारा लीप वर्ष होगा, 1980 लीप वर्ष होगा। उसके बाद क्या होगा, 84 होगा। 84 के बाद अब 80, 5 जुलाई की बात हो रही है और 5 जुलाई 1980, इसलिए उसमें फरवरी क्या होगा, नहीं आया होगा पहले ही, क्योंकि पीछे हम आ रहे हैं। तो 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन रहा होगा, तो 1980 हमारा नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। कौन सा लेंगे, 84 लेंगे। 84 के बाद कौन सा लेंगे, 88। 88 के बाद 92 और 92 के बाद 96। अब ये सॉरी 96, अभी हमारा क्या होगा, 4 लीप वर्ष हो गए, तो 4 में क्या होगा, एक एक दिन और बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने इन सब में से एक एक दिन ले लिया है, क्योंकि 80 से 96 तक 16 साल हो रहे हैं और 4 दिन इनके एक एक एक्स्ट्रा और बढ़े हैं, तो ये कितने हो गए, टोटल 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो 20 दिन, अब जो दिन होते हैं उन्हें हम किससे, 7 से भाग करते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। अब हमारा ये 6 शेष बचा है। अब बुधवार में से इसे माइनस करना है हमें, अब प्लस नहीं करना। वैसे हम अगर आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब इसमें से 6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बुधवार में से अगर 6 माइनस करेंगे, 6 दिन हम, तो बुधवार से 6 माइनस करें तो क्या आएगा, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो हमारा दिन कौन सा रहा होगा, वो बृहस्पतिवार। यानी 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शुक्रवार है तो इसी तिथि को वर्ष 2008 में दिन होगा। अब 12 अक्टूबर 1997 को क्या था, हमारा शुक्रवार था, तो इसी तिथि में यानी 12 अक्टूबर को ही 2008 में। अब देखिए 2008 से 1997, अगर हम 1997 माइनस करेंगे तो 18 में 7 माइनस, 8 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, 1। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, और 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, तो 11 वर्ष का हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब 11 वर्ष का जब हमारा अंतर आया, अब 97 के बाद हम लीप वर्ष देखते हैं कौन कौन से हैं। 2000 हमारा लीप वर्ष होगा, 2000 के बाद 2004 लीप वर्ष होगा, 2004 के बाद 2008। क्यों, 12 अक्टूबर की बात हो रही है इसलिए फरवरी यहाँ पे काउंट हो गया होगा। तो ये 3 लीप वर्ष आए। अब 3 दिन और इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेंगे हमारे, तो ये कितने हो जाएंगे, 14 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब 14 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो हम इसे किससे भाग करना है, हमें किससे, दिनों को किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो हम किससे भाग करेंगे इसे, 7 से भाग करेंगे। अब फिर से देख लेते हैं एक बार,
2008 की बात हो रही है, 1997, 12 अक्टूबर 1997 से 2008। तो 12 अक्टूबर 1997 से 2008 के बीच में अगर हम दिन निकालेंगे अपने, तो सॉरी मंथ, साल निकालेंगे, तो 2008 में से 1997 माइनस किया, हमारा कितना आया? 11 आया। और 3 ये हमारे क्या हो गए? लीव वर्ष हो गए। यहाँ पर 3 होगा, ये 1 लिख दिया है हमने, 3 होगा यहाँ पर। तो कितने हो जाएंगे? 14 दिन हो जाएंगे। अब 14 दिन जब हमारे ये होंगे, तो 14 दिनों को किससे भाग करते हैं हम? दिनों को हम भाग करते हैं 7 से। तो 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा? भाग कर लीजिए 7 से, 7 दूनी 14, यानी पूरा पूरा कट हो रहा है यहाँ पर ये। और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा? 0। जो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, अब हमें किस में जोड़ना था? शुक्रवार में। अब शुक्रवार में भी अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? शुक्रवार ही रहेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? हमने बिल्कुल शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लिया है। 15 जनवरी 2000 को रविवार है, तो 15 ही जनवरी 2013 को क्या होगा? इससे पहले भी क्वेश्चन ये हम था हमारा ऐसा ही कुछ, 2013 और 2000। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कितने वर्ष का गैप आ रहा है? 13 वर्ष का गैप। अब 13 वर्ष के बाद हमारा देखना है कि यहाँ पर लीव वर्ष कितने आते हैं, क्योंकि 15 जनवरी है तो 2000 भी हमारा क्या होगा? लीव वर्ष होगा। फिर 2004, उसके बाद 2008 और 2012। तो 1 2 3 4 लीव वर्ष होंगे हमारे। तो इसमें क्या होंगे? 4 और जुड़ जाएंगे, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा। जब 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3 अब हम किस में जोड़ेंगे? रविवार में जोड़ देंगे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। बहुत ही ईजीली 20 से 30 सेकंड में अगर आप सॉल्व करना सीख जाते हो, तो 20 से 30 सेकंड नहीं लगेंगे हमें, 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे इसे सॉल्व करने में। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, तो 17 अगस्त 2004 को क्या होगा? अब हमारा अभी तक क्या आ रहे थे क्वेश्चन कि जो यहाँ पर डेट थी वही डेट पूछ रहा था, बस साल चेंज कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है? डेट भी चेंज की है, मंथ भी महीना भी चेंज किया है, साल भी चेंज किया है। यहाँ 15 जनवरी है, यहाँ 17 अगस्त है। 1993 2007 है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले 15 जनवरी 1993 से 15 जनवरी 2004 तक आते हैं। पहले 15 जनवरी 1993 से 15 जनवरी 2004 तक आएंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है। तो देखिए, अब 15 जनवरी 1993 से 2004 में आना है, तो 2004 में से हम क्या करेंगे? 1993 को माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 11 आ गया। अब 11 वर्ष तो ये हो गए। अब 1993 के बाद हम क्या करेंगे? 1994 देखते हैं, लीव वर्ष नहीं है, तो 96 होगा लीव वर्ष, 2000 होगा लीव वर्ष, और 2004 होगा। लेकिन 2004 में हम 15 जनवरी तक आ रहे हैं, तो 2004 को हम लीव वर्ष में अभी काउंट नहीं करेंगे। उसमें हम फरवरी को एक एक्स्ट्रा दिन दे देंगे बाद में। क्यों? क्योंकि अभी हमें सिर्फ 15 जनवरी तक आना है 2004 तक, तो 2004 को हम लीव वर्ष में अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पर दो दिन यहाँ पर ऐड होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 13 दिन। अब 7 से भाग करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। जब 6 रिमाइंडर आएगा तो 6 दिन सोमवार में जुड़ेंगे। तब मंडे में हम 6 दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लौट के क्या आ जाएगा? वो संडे, यानी अभी रविवार है। किस डेट में? अब यहाँ पे हम एक साइड से लिख रहे हैं 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है? रविवार। अभी 15 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 17 अगस्त 2004 को क्या रहा होगा? तो 15 जनवरी 2004 को रविवार है। 15 जनवरी के बाद अब जनवरी में हमारे कितने बचे हैं दिन? 16। फरवरी में क्योंकि हम लीव वर्ष हमने ऐड नहीं किया था, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? सिर्फ जो हमारा और डेज यानी विषम दिन बन रहे हैं वो ही जोड़ेंगे खाली। फरवरी में क्या है? 1 विषम दिन होता है। मार्च में कितने होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं, क्योंकि 7 चौक 28, 4 दिन 28 कट जाते हैं, सिर्फ 3 दिन बचते हैं। मार्च के बाद अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। मई में कितने होते हैं? 3। जून में कितने होते हैं? 2। जुलाई में कितने होते हैं? 3। और अगस्त में कितना पूछा है उसने? 17 अगस्त। तो 17 दिन ये जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ दे रहे हैं।
अगर जहाँ पे 14 या 21 होता जाएगा वहाँ पे हम डायरेक्टली कट कर देंगे, जैसे 16 और 3 19 और 2 21, 16 4 2 3 5 और 16 21, 21 दिन 7 3 21 पूरे कट हो जाएंगे डायरेक्टली, हम यहीं पे कट कर दे रहे हैं। अब बाकी जो बचे हैं वो हम जोड़ दे रहे हैं, 17 3 20, 20 और 2 22, 22 3 25 और 1 26, 26 दिन हमारे विषम दिन बचे हैं, तो हम इसे 7 से भाग कर देंगे, तो 7 तियाँ 21 होता है, कितना बचेगा 5। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारा 5, तो रविवार में हम 5 दिन जोड़ देंगे। अब रविवार में हम 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, मंगलवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, यानी हमारा दिन कौन सा होगा, वो शुक्रवार। किस डेट में, 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन रहा होगा हमारा, शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 जनवरी 1668 को कौन सा दिन था। अब बिल्कुल इसमें ना कोई दिन दिया गया है, ना डेट, कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ 14 एक डेट दे दी गई है और हमसे पूछा है कि इस दिन कौन सा दिन था। काफ़ी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें याद करनी होंगी जिसके बगैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वो हम कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें 10 से 15 सेकंड नहीं लगेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा इसका मेथड जो है वो याद रखने वाला है, उसे पहले याद रखना होगा, क्योंकि इसमें हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ें हमें याद हैं तो हम बहुत आसानी, 2-3 चीज़ें तो हमें इसी में मिल जाती हैं, सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। वो क्या क्या है, एक सेंचुरी कोड और एक मंथ कोड है। अगर ये 2 चीज़ें हमें याद हैं और ये कोड्स हमें पता होने चाहिए कि हम लिख तो इसे ऊपर नीचे भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखें, लेकिन ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं कि याद रहें कि हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कोड में क्या आएगा, डेट, तो हमें डेट हमें पता है, डेट ये होगी। उसके बाद आता है मंथ कोड। अब जनवरी है, जनवरी का कौन सा मंथ कोड होगा वो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि मंथ कोड कब यूज़ होगा। और सेंचुरी कोड, सेंचुरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये सेंचुरी कोड यूज़ होंगे। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, साल के आखिरी के 2 डिजिट, ये 2 यूज़ होंगे। और लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उन्हें 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, जितने टाइम से जाएगा वो हम लिख देंगे। रिमाइंडर बच रहा है वो हमें नहीं लिखना है, शेष पर हमें नहीं लिखना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा हमारा क्वोशिएंट, उसे हम, जो हमारा भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। उन सबको जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे। जैसे सेंचुरी कोड क्या है हमारा, अगर 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 21, 22, 2300। अब 12, 16 और 2000 इसका कोड कितना होगा, 6, 13, 17, 21 इसका कोड कितना है, 4, 14, 18, 22 इसका कोड कितना है, 2, और 15, 19, 23 इसका कोड है 0। तो अगर इस पूरे को आप बना लेते हो तो क्या लिखेंगे, 6420, 6420 इसका कोड होगा। जैसे 1300 कुछ ईस्वी दिया है तो उसमें 4 का कोड लगेगा, 1700 कुछ है, 2100 कुछ दिया तो उसमें 4 कोड लगेगा, कौन सा, सेंचुरी कोड। अब मंथ कोड आ जाता है। अगर मंथ कोड में हमारा सामान्य वर्ष है तो उसमें सामान्य लीव वर्ष में सिर्फ हमारा जनवरी और फरवरी ही चेंज होता है, जनवरी और फरवरी चेंज है, बाकी सारे सेम नंबर हैं। 033 614 625 035, याद करने के लिए आसान रहेगा, 033 614 625 035, ऐसे इसे हम याद कर लेंगे। अब यहाँ पर 033 की जगह 623 है, 033 की जगह क्या है, 623, यानी 0 की जगह पे 6 आ गया और 3 की जगह पे 2 आ गया, यहाँ से 3 यहीं पे और 614 625 035। ये कब है, जब लीव वर्ष हो हमारा। जैसे ये लीव वर्ष है हमारा तो यहाँ पर हम, जैसे 14 जनवरी है तो हम यूज़ क्या करेंगे, 0 ना यूज़ करके 6 का कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब हमारे जो दिन निकल के आएंगे और डेज, उसमें हमें दिन निकालना होगा कि कौन से दिन रखना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जैसे यहाँ पे अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर, शेषफल कुछ नहीं बन रहा है, 0 बचा है तो हम संडे होगा उस दिन। अगर 1 बचा होगा तो मंडे होगा, 2 दिन बचे होंगे तो ट्यूसडे होगा, 3 दिन बचे होंगे तो वेडनेसडे, ऐसे ही करके ये 6 तक बचेंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा शेषफल आ नहीं सकता, 7 से हम भाग कर रहे हैं। तो याद रखना है ये कि डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर और लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे। उन सब को ऐड करने के बाद जो आएगा उसे 7 से भाग कर देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारा पहला दिया है क्वेश्चन, क्या है, 14 जनवरी 1968। मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ, 14 जनवरी 1968, इस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, डेट।
तो मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर ली। फिर क्या है, मंथ कोड। अब मंथ क्या है, जनवरी है, और 1968 पहले मैंने देख लिया है कि 1968 हमारा क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग हो रहा है, ये 4 एकम 4, 2 बचे 28 हो गए, 4 सत्ते 28। तो लीप वर्ष के लिए मंथ कोड हम क्या यूज़ करेंगे, 6। जनवरी है तो 6 यूज़ करेंगे। मंथ कोड के बाद आता है हमारा सेंचुरी कोड। अब सॉरी 1968 ना हो कि हमारा ये 1668 है, सॉरी 1668 है। तो यहाँ पर यहाँ रुक जाओ, इसे कट कर दे रहा हूँ मैं, 14 जनवरी 1668। अब 1600 है तो 1600 का कोड क्या है हमारा, 6 है, 6 यूज़ कर लेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद सेंचुरी कोड के बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 68 है, तो इसे लिख लेंगे। 68 के बाद लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4, अगर इसे हम 4 से भाग करें 68 को, तो जो आए वही लिखना है हमें। 4 एकम 4, 2 बचे 28 हो गए, 4 सत्ते 28, यहाँ 17 लिख देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है। 4 6 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 7 31 का 1, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 6 8 और 1 9। ओके, फिर से जोड़ देना है इसे। 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20 और 4 24, 24 और 7 31 का 1, हाथ से लगा 3, सॉरी 3 लगेगा यहाँ पर, 3 1 4, 4 6 10 और 1 11, यहाँ पर कितना आएगा 111। वही तो मैं कहूँ कुछ मिस्टेक हो रही है, 111 हो गया। अब 111 को हमें किससे भाग करना है, भाग कर देना है हमें 7 से। तो 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 41 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा यहाँ पर 6, कितना बच रहा है हमारा भाई यहाँ पर 6 बच रहा है। अब 6 बच रहा है, 6 कोड किसका होता है, देखिए यहाँ पर 6 कोड किसका होता है, सैटरडे का। 6 दिन जो शेष बच रहे हैं हमारे, तो वो क्या होगा, सैटरडे होगा। इट मीन्स इस दिन 16 जनवरी 1668 को कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे यानी शनिवार रहा होगा। तो शनिवार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, समझाने में और समझने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन करने में 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जैसे इसके लिए मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया है मैंने अपने 14 जनवरी 1996। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम कि 14 जनवरी 1996 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखिए 14 जनवरी 1996 को मैं लिख ले रहा हूँ। अब इस यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, डेट लिखनी है, तो डेट मैंने 14 लिख ली। उसके बाद मंथ कोड जून, 14 जून है सॉरी, तो 14 जून 1996। अब जून 1996 हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए जून का कोड हमारा क्या आएगा, लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, जनवरी और फरवरी देखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितना रहेगा 4। मंथ कोड हमने 4 लगा दिया। मंथ कोड के बाद क्या आता है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड 1900 की बात हो रही है, तो देख लीजिए 1900 हमने क्या लिखा था, 1900 के लिए हमने 0, 1900 का क्या है सेंचुरी कोड, 0 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 0। उसके बाद सेंचुरी कोड के बाद क्या आता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो कितना है 96 है। उसके बाद क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 8, 1 रिमाइंडर 16, 4 4 16, कितना आ गया 24 यानी 24। अभी 5 चीज़ें होंगी, पाँचों को जोड़ लेना है। 4 4 8, 8 6 14, 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 2 और 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 1 और 1 2, 9 2 11 और 2 13, 138। अब 138 को क्या करेंगे हम, भाग कर लेंगे किससे, 7 से। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 68 हो गया, 7 नीम 63, कितना बचेगा 5। अब ये जो हमारा 5 बचा है, यही 5 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर 5 में मैंने आपको बताया था सैटरडे को 6 तारीख थी, और सैटरडे को 6 कोड है, तो फ्राइडे को क्या है 5 कोड है, तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फ्राइडे आंसर होगा, यानी शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखा कितनी आसानी से हो गया, बहुत ही ईजीली हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक और क्वेश्चन लिया है जो आज की डेट है, मुझे लगता होगा कि पता नहीं सही हमारा आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक आज ही की डेट ली है 11 जनवरी 2023। अब मुझे इसमें देखना है कि 11 जनवरी 2023 में क्या ये
दिन आ रहा है नहीं आ रहा है कि 11 जनवरी 2023 आज का दिन सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डेट, उसके बाद क्या लिखते हैं, मंथ कोड। अब जनवरी का मंथ कोड 2023 लीव वर्ष नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो आएगा, क्योंकि 033 614 625 035 है, तो सामान्य वर्ष के लिए ज़ीरो कोड होगा, 2023 सामान्य वर्ष है। उसके बाद क्या आता है हमारा, सेंचुरी कोड। अब 2000 का क्या होगा, मैंने इससे पहले भी कराया, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। मैंने 2000 में क्या यूज़ किया है, देखो 2000 में है 6 कोड, ये 2000 है मेरा, तो 2000 का कितना होगा, 6 कोड हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे मैं 6 कोड यूज़ कर दूंगा। सेंचुरी कोड के बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, 23। अब उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर के बाद क्या आएगा हमारा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी 23 को डिवाइड करना है हमें 4 से, तो 4 पंजे 20, 3 जो बचे हैं उन्हें लिखना है, सिर्फ जितने टाइम्स जा रहा है 4 पंजे 20 वो लिखना है। अब इन सबको जोड़ देंगे, 1 6 7 7 3 10 और 5 15 के 5 हाथ से लगा, 1 1 और 1 2 2 4, 45 आया है। 45 को भाग करो किससे, 7 से, तो 7 छंग 42, कितना बचा, 3, यानी 3 हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब ये 3 रिमाइंडर हो गया, 3 रिमाइंडर के हिसाब से कौन सा दिन होगा हमारा, 3 देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है हमारा, वेडनेसडे, यानी बुधवार। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज का दिन भी नहीं लिखा था, और आज का दिन क्या है, 11 जनवरी 2023 को आज क्या है, बुधवार है। और यही हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 3 तारीख को हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। इट मीन्स इस तरीके से अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारा रॉन्ग नहीं होगा, जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आज की डेट भी मैंने आपको करा दी है और सेम वही मेथड यूज़ किया है जो मेथड से अभी ऊपर के 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो आई होप जो क्वेश्चन अभी तक मैंने इसके 3 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें हमारी सिर्फ क्या दिया होता है, एक डेट दे दी होती है और एक ईयर दे दी गई होती है, और पूछता है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन रहा होगा। तो इस 3 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप क्वेश्चन आपको तीनों समझ में आए होंगे, उससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इसके कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हमें कराने हैं।